कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र बंधु, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद ही खास प्रस्तुति में, जहां हम आपको प्रतिदिन संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कराते हैं। प्रत्येक प्राणी मात्र का दिन मंगलमयी हो जाता है जब चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में विराजमान पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन कर उनके श्रीमुख से निश्चित मंगल प्रवचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आइए पारस चैनल के माध्यम से सीधे आपको दर्शन कराते हैं आचार्य प्रभु के। झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र अत्र अवतर अवतर संवोसटति आवाहनन। जय हो जय हो जय हो। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठः स्थापनम। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र अत्र मम सन्निहितो भव भव सन्निधिकरणम। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल सिधौने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम आचार्य श्री विद्यासागर मुनिंद्रेभ्यो जन्म जन्म मृत्युनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्रेभ्यो संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम अष्टोत्तराचार्य श्री विद्यासागर महामुनिंद्रेभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चराने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तराचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्रेभ्यो कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं,
यह अंतर्बोध जगाऊंगा। ओम रूम अष्टोत्तरस्ताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पाया, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इसे हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना तुम। पिकी बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रभ्यो महामोहांधकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्वपामि। इन्हें शुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तरस्ताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामि। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रभ्यो महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामि। भावों की निर्मल सरिता में गाहन करने आया हूँ, सबके सारे दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रभ्यो महा अनर्घ पद प्राप्त है जयमाला संपूर्ण अर्घम निर्वपामि। स्वाहा नमोस्तुते। खान पीन की बात है, ओढ़ने इत्यादि की बात है, आने जाने की बात है, परिग्रहों के चयन की बात है, आदि सब में वह गिनता रहता है। इसको क्या बोलते हैं? अनुवृत्ति। और महावृत्ति कोई गिनती नहीं रखता, इसलिए नहीं गिनता। ये इसके द्वारा तो हमारा काम बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो 1 महीना हो गया, सोचा 1 महीना तो चल गया, तो शरीर भी लगभग स्वस्थ होता जा रहा है। ऐसा कर लें 2 महीने और लेते संकल्प। अब मन को और पसीना आ गया, धीरे धीरे करते 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 आपने तो बिल्कुल ही अनादिकाल से हमारे ऊपर नियंत्रण ही नहीं रखा था। तुम्हारे ऊपर नहीं, इस शरीर के ऊपर हमारी दया है, तुम्हारे ऊपर दया करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पास तो शरीर ही नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा। उसके गले में रस्सी बांधी नहीं जा सकती। क्या समझा? हाँ, रस्सी बांधने का कार्य तो हम तन के ऊपर कर सकते हैं। गैया के गले में रस्सी बांधी जाती है, गैया के जो मन के ऊपर नहीं। मन अपने आप ही तन के आश्रित है, हो आता है। नहीं समझे? जिस वस्तु को उसने नकारा था मन ने, अब वह मत दो, कोई बाधा नहीं। जब आपकी इच्छा होगी, आपके हिस्से की यहाँ पर रखा हुआ है, यहीं पर रखा है। अभी इच्छा नहीं है तो बाद में देख ले। और जब भूख लगने लगी, देखो देखो संयम हमारे यहाँ चलता है। जब कभी भी मांगोगे तो नहीं मिलेगा। अब प्रतीक्षा करो अंतों तक की। हाँ, हमारा इस समय स्वाध्याय का काल चल रहा है। अब मांगोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, थोड़ा
थोड़ा थोड़ा खाते जाओ, नहीं समझे? उसी के कारण ये सब बीमारियां फैल रही हैं। विदेशी चिकित्सा के कारण बहुत सारी बीमारियां आ गई हैं। यदि आप उससे ऊपर उठना चाहते हो, संयम रखिए, मन के ऊपर नहीं, मिलेगा ही नहीं, सीधी सीधी बात। तभी वह मन कहेगा कि हाँ बिल्कुल स्वस्थ रहना है, तो मन को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा। रात में हम देंगे नहीं, शरीर कुछ कहता नहीं। और दिन में भूख तो दिन में ही लगाएगी, रात में लगने से क्योंकि मिलना है ही नहीं। टिकट तो मिलेंगे वह जब गाड़ी के आने जाने जो होता है ना, उसी समय मिलेंगे, नहीं तो 24 घंटा वो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आप लाइन लगाइए, आपको मिल जाएंगे। ये रिजर्वेशन का जमाना आने से तो ऐसा हो रहा है। हाँ, जिस समय मिलेगा उसी समय मिलेगा, जिसको जितना मिलेगा उतना ही मिलेगा, उसमें ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अपने आप ही नियत बन जाएगा कार्यक्रम। भूख शरीर में तब लगती है जब उसके अवयव भीतरी स्नायु आदि अच्छे ढंग से समय पर। तो आपने मान लो आज 10 बजे दिया, 10 बजे का अभ्यास 1 महीने से हो रहा है, तो 10 बजे ही धीरे धीरे भूख लगने लग जाएगी। सब कार्य नियंत्रण के साथ होते रहते हैं। 2 बार के स्थान पर आप एक ही बार का कर लेते हैं तो एक ही बार लगेगा। हाँ, देवों में तो वर्षों के बाद लग जाता है। ऐसे क्यों? वो इसी प्रकार का नियंत्रण है वहाँ पर। बच्चे बार बार खाते हैं, लेकिन बाद में बोलो, बच्चों को, बच्चे हैं क्या आप लोग? दादा ये तो बता दो। हाँ? बच्चे जैसे आप खाते रहोगे ऐसा नहीं होता। बकरी जैसे चरते चले जा ऐसा नहीं होता, जहाँ कहीं भी नहीं। 1 बार 2 बार। गैया और पशु जितने भी हैं वो रात में कम खाते हैं। जो दिन का खाया हुआ, सुन रहे हो क्या? नहीं, आपके लिए विषय दे रहा हूँ, आकर के बैठे, थाली परोसना तो पड़ेगा। सुनो, पशु रात में खाते नहीं, दिन में खाते हैं, और खाया हुआ रात में जुगाली करते हैं। जुगाली समझते हो? गाली नहीं। जुगाली का अर्थ होता है रोथन क्रिया। खा करके आते हैं, उसका चरवन, उसको इस ढंग से उसको बना देते हैं, वो ठोस पदार्थ को, उसके माध्यम से लाला रस में मिल करके वह पूरा का पूरा आत्मसात हो जाता, प्राण के रूप में परिवर्तित हो जाता। क्योंकि दिन सीमित है और वहाँ पर जाकर के वो संग्रह करेंगे, खाएंगे, फिर इसके उपरांत करेंगे। जैसे बच्चे विद्यालय में उन शिक्षक के मुख से सुन लेते हैं, सुन करके अब रात में आएंगे, वह पूरा का पूरा जुगाली करेंगे। अब कल जो है गुरुजी पूछेंगे, हाँ क्यों, क्या कर दिया? जुगाली हो गई। बिल्कुल, जहाँ पे आप चाहो पूछ लो, हम बता देंगे, कोई बात नहीं, आज का ये ले लो इतना। और फिर वह खुराक बढ़ा भी देंगे वो, यदि आपको पचा दिया है तो। यदि बच गया हो तो आज एक छुट्टी ले लो, कल देखेंगे। हाँ, वो कहता ठीक है। तो इस प्रकार हमारे जीवन को हम शरीर के ऊपर नियंत्रण रखने से मन भी अपने आप ही काबू में हो जाता। मन के ऊपर यदि लगाम अलग रूप से आप लगाना चाहते हैं तो नहीं, समझदारी के साथ आप काम करो। ये भारतीय नीति है, इंडियन नीति नहीं, विदेशी नीति नहीं है ये। इसमें किसी प्रकार की समन्वय नहीं किया जाता है। रात में शारीरिक परिश्रम होता है तो कोई बाधा नहीं, लेकिन किसी भी प्रकार से हम भोजन पान आदि भीतर नहीं डाल सकते। डालते हैं तो शरीर के यंत्र बता देते हैं ये किसी भी प्रकार से ठीक नहीं होगा।
भूख लग जाए, भूख लगने मात्र से नहीं किंतु उनके पाचन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। रात के 12 बजे या दिन अस्त होने के उपरांत अपने आप ही सूर्य नारायण के अभाव में सूर्य तत्व कमज़ोर होता जाता है, इसलिए जो खाया है वो पच जाएगा, लेकिन पुनः रात में खाओगे तो आप उसमें अवश्य ही बीमार पड़ जाओगे। इसमें भी यदि मान लो भारी चीज़ और खाओगे, शाकाहार न करके मांसाहार का सेवन करोगे तो और ज़्यादा गड़बड़ करेगा वो। इसलिए भारतीय शास्त्र के, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार दिन में ही ठीक है, रात में आप किसी भी प्रकार से भोजन जो लिक्विड में लेना अलग है, वह चूँकि आप गृहस्थ इस अपेक्षा से लेने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, यदि इस प्रकार होता तो सबसे अच्छा है। इसको आप कैसे कह रहे हो? हाँ, हम विज्ञान के आधार पर ही कह रहे हैं। कैसे आप बताओ? फास्ट का अर्थ क्या होता है? उपवास और बहुत तीव्र गति से जाना, दोनों है ना। आप फास्ट लाइफ जीना चाहते हो तो फास्ट करना सीखो। अब ताली बजाने की क्या आवश्यकता है? विदेशी व्यक्तियों ने तो ताली नहीं बजाया। इसलिए हमारे कहते हैं रात में नहीं खाना ही फास्ट है, उपवास हो गया। इसलिए दिन होते ही ब्रेकफास्ट। अब जो रात में आपने उपवास किया उसको रोक दो आप, हाँ, ब्रेक इट, तो ब्रेक फास्ट, उपवास के ऊपर कंट्रोल करो। और दिन हो गया, सूर्य नारायण देखो और शाकाहारी हो, छानबीन करके करो। जीवों की उत्पत्ति रात में होती है, इसलिए शरीर का यंत्र भी उसी के अनुरूप काम करता है। वह जहर बता है, जहर। यदि व्यक्ति 12 बजे के बाद कुछ सेवन करता है तो वह जहर का निर्माण होता है। जल्दी जल्दी सुबह उठने के उपरांत भी बच्चों को छोड़ करके जो काम करने वाला तो कर सकता है, नहीं तो 10 बजे तक ब्रेकफास्ट के द्वारा काम निकालो। तो ब्रेकफास्ट में मतलब भोजन नहीं होता, सुन रहे हो कि नहीं? 4-5 पराठा लेकर के बैठ जाओ, फास्ट के बाद तो चलना चाहिए। नहीं, सुबह उठते ही थोड़े थोड़े बहुत नाश्ता, हाँ, थोड़ा स्वल्पाहार, आहार भी नहीं है वो, थोड़े बहुत पेय पदार्थ अधिक ले लिया, फिर उसके द्वारा भूख कहीं मंदी न हो जाए, भूख में कमी न आ जाए, इसलिए उसको उत्तेजित करने के लिए, भूख को उद्दीपित करने के लिए ये सब आइटम रहते हैं। फिर बाद में खुल करके भूख लगेगी तो कहते हैं अब बार बार नहीं करना, विधिवत उसका भोजन करो। हो गई ना, फास्ट में उपवास भी हो गया। प्रतिदिन उपवास करना अनिवार्य है। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन तो होता ही है, लेकिन वह अठप्रहरी, हाँ, 8 प्रहर तो होते ही हैं, वो तो उपवास के लिए कहा। और अपने सप्तमी और नवमी के दिन एकासन करके मुनि महाराज के समान अथवा भोग भूमि के समान आप लोग स्वस्थ रहिए। हाँ, 16 प्रहरी इसमें उपवास पूर्ण होता है। इस ढंग से चलने से तो फिर क्या करना? तो आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पीओ, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, वर्ष 125 जीव। 125 साल में ही गड़बड़ियाँ हो रही है, 125 साल तो बहुत दूर की बात है। हम विदेश की आलोचना नहीं कर रहे हैं, उनकी आंखें खुल जाए तो बहुत अच्छी है। आज जो किसी रोग के लिए बार बार भोजन के लिए कह देते हैं वह बिल्कुल गलत है।
क्योंकि शरीर के लिए बार बार कहने से पेट में जो यंत्र हैं उसी में सक्रिय हो जाते हैं और अन्य यंत्रों के लिए अवसर नहीं मिलता, वह बाधक होता। और दूसरा, औषध हमेशा हमेशा जीवन पर्यंत लेने की पद्धति भारतीय पद्धति नहीं है, किंतु आप जीवन पर्यंत लेते रहो और अपने हाथ से इंजेक्शन लगाते जाओ और खाते जाओ, फिर बाद में जाते समय प्रभु को सलाम तक नहीं कर सकोगे। क्या होगा ये? इसलिए सूर्य डूबते ही जैसे तिर्यंच लोग पशु वहाँ इससे दूर रह जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्यों के लिए उपदेश है। उन लोगों ने एक बार जो कहा उसको याद रखा, उसका उल्लंघन नहीं करते, उनका मन नियंत्रण में रहता है, उनका तन भी बहुत नियंत्रण में रहता। और आप अनियंत्रित होने के कारण दूसरे के नियंत्रण स्वीकार करना पसंद नहीं करते। हम जबरदस्ती आपको नियंत्रण रखने के लिए कह नहीं रहे हैं, आप सोचिएगा, बाद में पश्चाताप करने की अपेक्षा से सोचना बंद कर दीजिए और इसको यदि पालन करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। उसी से मरता, उसको वो तो नियत निश्चित है। वो अच्छे अच्छे सर्जन को जो हैं उन्होंने कहा, बताते हैं एम्स इसमें कि राष्ट्रपति को, कि हमारा मरीज जिसको हम दवा दे रहे हैं वह जीवन पर्यंत दवाई खाता है और अंत में उसी रोग में वह मरण को प्राप्त होता। रात्रि भोजन के नियंत्रण होने से वह मधुमेह जिसको बोलते हैं आप, शुगर की बीमारी, वह नियंत्रण में रहती। वह वस्तुतः ये हम लोगों के असंयम खान पीन का उसका परिणाम है। वो बैठे रहते हैं और शिकायत आती, सर्वाइकल महाराज। सर्वाइकल मतलब क्या होता है? आजकल वही चल रहा है सर्वाइकल क्या है वो? अरे बैठे रहते हैं, यूं बैठ गए तो पेट के ऊपर दबाव पड़ गया और पीठ की जो हड्डी बाहर आ गई। यूं बैठो ना, निद्रा के ऊपर नियंत्रण भी हो जाए। हाँ, बच्चे जिस प्रकार करते हैं बूढ़े उस प्रकार करेंगे तो निश्चित रूप से वो भी बच्चे होंगे ही, उनको कभी बुढ़ापा आ ही नहीं। अब पहले से ही आप दीवार के सहारा लेते हो, दीवाना बन जाओगे। अच्छी बात है, पहले से दीवार के टिक गए, बूढ़े हो गए क्या, बब्बा बन गए, क्यों टिकते हो? हाँ, अच्छे ढंग से बैठो, आसन से बैठो, जैसे जिस प्रकार के कोण होना चाहिए शरीर में, रीढ़ में और पीठ में। 90 अंश का कोण जानते हो? लंब कोण बोलते हैं उसको। तो आप लंब कोण में तो बैठते ही नहीं। महाराज तभी तो आजकल ठीक है, आज तो ठीक है, नहीं कल भी ठीक नहीं रहेगा, फिर तो आजकल इसको बोलते हैं। आपका आशीर्वाद से सब ठीक होगा, ऐसा हमारा आशीर्वाद फलता ही नहीं। जो अनियंत्रित है उसके लिए कैसे देंगे? तो वह मूर्छा में रह जाता है। ये सब उसी के कारण। निद्रा देवी भी बहुत सोच विचार करके आपके पास आती है, नहीं समझे? कैसे महाराज? आपके पास तभी आती है जब आपको बैठने का, उठने का, इत्यादि का अभ्यास नहीं, तब आ जाती है। यूं बैठ जाएंगे, निश्चित रूप से उजीरना होगी। हाँ, और जब लिखना वगैरह होता है, दिन रात लिखते हैं, तो उसी आसन पर बैठकर लिखते हैं। फिर बाद में थोड़ी सी यूं करते हैं, अरे दर्द हो रहा है। दर्द क्या? एक बार वो एंगल यूं बन गया तो उसी रूप में वो रहेगा। थोड़ी सी इसको करेंगे, तनाव आएगा,
क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। वो कहता है हम अभ्यस्त हैं, इसको यूं मत करो, यूं ही रखो। पहले से ही आप कौन बना दिया। गड़बड़। हर बात में संयम नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा है। नियंत्रण रखिए खान पीन के ऊपर। आपको ज़्यादा भूख लगी है तो उसमें से कुछ कम ही करके करिए। सुन रहे हो क्या? नहीं नहीं तो वो काम में आएगा नहीं। कैसे? आप लोगों का ही उदाहरण देता हूँ। किसी मान लो दर्द वगैरह हो रहा है किसी अंग में, तो उसके लिए कहा कि देखो रबड़ की जो थैली है ना, उसे सिकाए करो, तो उसमें गर्म पानी। अब यदि मान लो गर्म जो है आप गैस उसमें डालते हैं तो आपकी विशेषता है, उसके द्वारा भी वो गर्म हो सकती थैली। लेकिन गर्म थैली का अर्थ ये है गर्म पानी की थैली। हाँ, वो डाल दिया और सेकना प्रारंभ कर दिया। वो सिकती है तो चटका मारने लगी। सुन रहे हो आप? हाँ, चटका मारने लगी। अरे भैया चटका मारता। चटका इसलिए मार रहा है, उसमें आपने थैली को फुल भर दिया पानी से, है ना? फुल भर दिया, उसमें से कुछ कम कर दो। कितने कर दो? सभी पेट के ऊपर सर्वांगीण समान रूप से उसकी सेक हो जाए। नहीं समझे? तो यूं नहीं होना चाहिए, यूं होना चाहिए। समान हो गए। अब समान होने से क्यों चटका मारता? नहीं, अब अच्छा लगने लगा। इसका अर्थ ये है ज़्यादा यदि खाओगे चटका तो लगेगी। आप पेट को उसी थैली के अंदर रखो ना, पूर्ण काम हो जाएगा। कम खर्चा में पूरा काम हो जाएगा। युवा अवस्था में ये सब बीमारियां ये तो ठीक नहीं है। बुढ़ापे में आ जाए तो ये बात अलग है, बुढ़ापा तो आएगी नहीं तो वो आएंगे ही नहीं। दूसरा, मन जो है जब नियंत्रण में रहेगा तो निद्रा नहीं आ सकती। ये सारे इसलिए मैं नियम बता रहा हूँ आपको, इसके अनुसार चलेंगे तो आपके पास निद्रा तो आ ही नहीं सकती। एक किताब पढ़ी थी, निद्रा आवश्यक है लेकिन अनिवार्य नहीं। मतलब विज्ञान ने भी इस दिशा में सोचा, विचार किया, अनुसंधान किया। अनिवार्य नहीं। और आप अनिवार्य समझते हो? नहीं। बच्चों के लिए कुछ अनिवार्य है, बाद में समझदार के लिए कोई अनिवार्य नहीं, क्योंकि उसका नियंत्रण आवश्यक है। नहीं तो आप कोई भी विशेष रूप से यथोचित कार्य कर ही नहीं सकोगे। इसलिए आवश्यक है। समय पर आप सोइए, समय पर आप उठिए। सूर्य अस्त होने के बाद 1 घंटे तक न सोइए, फिर बाद 9 बजे के उपरांत आप सो सकते हैं, किंतु सूर्योदय से पहले अवश्य आप उठिए। आप दोनों ही नहीं करते हैं। उठते समय में भी गड़बड़ और सोते समय में भी गड़बड़। फिर दिन भर ऊँघते रहो, दिन भर ऊँघते रहो। मन को कहो देखो निद्रा आ ही नहीं सकती। जो आलस करता उसके पास निद्रा आती। जब शिक्षक ने कहा एक विद्यार्थी को, हमने सब सुन लिया, ए उठ जा, उठा नहीं जल्दी, ए अपने बेंच के ऊपर उठ जा। तब उसको लगा अब तो सबके सामने आ गया, उठ गया। सोता है यहाँ पर, सोने के लिए आए हो? क्या खाया बता दे। अब यह होता था। आज
सोते पढ़ते हैं और विज्ञान पढ़ रहे हैं। सोने के लिए मना किया, पढ़ते समय हमारी किताब है, हमारा बिस्तर है, मन हमारा है, अभी से ही नियंत्रण रखें जिससे तन को मन को अच्छा लगे। बेटा ऐसा ही किया कर, आओ। तैयार हो गया आपका बेटा, या तो स्वयं बाहर जाएगा या तो आपको बाहर निकाल देगा। कौन सा करना चाहते हो? दोनों नहीं करना चाहते? देख लो, आपका लड़का है। ये ब्रेकफास्ट आप याद रखेंगे। ब्रेकफास्ट के समय पर केवल थोड़ा सा लेकर के उद्दीपन करने का विधान है, और वह उपवास को ब्रेक लगाना है। फिर मध्याह्न में 2 भुक्ति का विधान है। भारतीय संस्कृति के अनुसार गृहस्थों के लिए 2 ही बार रखा है, और ये 2 बार यदि निश्चित रूप से आप करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, तो आपके शरीर में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। फिर भी आ जाए तो कर्मों के ऊपर भरोसा रखो, वो कर्म निर्जरा के लिए कारण होगा। डॉक्टरों के कहने में नहीं आना आप। और आज वैद्य ने, सब लोग वैद्यों को भगा दिया गए बताते। अब क्या करें? इसलिए ये सारे के सारे वैराग्य के साथ साथ आरोग्य भी अनिवार्य होता है। वैराग्य हो या न हो, किंतु आरोग्य तो अनिवार्य होता। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धन साधन नहीं, ध्यान रखो। ये धन अर्जन के लिए शरीर नहीं मिला, किंतु धर्म के साधन के लिए मिला है। इसको भी नियंत्रण में रखो, मन को भी नियंत्रण में रखो। इस प्रकार आज 15 अगस्त की बात ज़्यादा हो गई। ये उपचार का अर्थ ये, क्योंकि उपचार का अर्थ चिकित्सा का भी नाम है। हाँ, इसलिए उपचार करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति के अभ्यास क्या क्या करता है, क्या क्या खाता है, क्या क्या इसके ऊपर प्रभाव है, इसको भी पूछताछ करता है। उसमें चिकित्सा के योग्य व शुद्ध नहीं हो पाता। उसके बिना यदि करते हैं तो चिकित्सा को वो कर ही नहीं सकता। चिकित्सा बहुत कुछ चिन्ह होते हैं रोगी के पास, वो रोग को बताते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। आज कुछ भी नहीं, कोई भी नियंत्रण की बात नहीं करते। कभी भी खाओ, कितने भी खाओ, कुछ भी खाओ, बस हमारे माथा न खाओ, खाते जाओ आप। ये क्या मतलब होता? खाने से तो बिगड़ा हुआ है। उपवास करने से कोई बिगड़ता नहीं, बिगड़ा हुआ बाहर आता है। दूसरी बात कह करके मैं बंद कर देता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। चूंकि शरीर चिकित्सा करना है, शरीर चिकित्सा आज ही होती है ऐसे नहीं, प्राचीन काल में भी होती थी। प्राचीन आयुर्वेद के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो ज्ञात हो जाएगा। हजारों वर्ष पूर्व में भी शल्य चिकित्सा होती थी। प्लास्टिक सर्जरी आज की देन नहीं, भारतीय आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार पहले होती थी, और आज यह नई चीज़ नहीं है, यह पुरानी है। विदेश का आविष्कार है ही नहीं, विशेष देश तो भारत है, उसका यह आविष्कार बहुत पहले से चलता था। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें आप इसको पा जाएंगे। वो कहते हैं जब कभी भी शल्य चिकित्सा करना है, विशेष यदि शल्य चिकित्सा है, तो उपवास करना अनिवार्य है। उस दिन उसके यंत्र को विश्राम देना अनिवार्य है। इस प्रकार करते हैं तो वह शल्य चिकित्सा सफल हो जाती। आज ऑपरेशन के दिन ये लोग भी इसको मानने लगे हैं। कहाँ तक अनुपात से मानते पता नहीं,
लेकिन अवश्य उपवास करा देते हैं। इतना ही नहीं, कोई यंत्र काम करते हैं तो जब तक आप भोजन नहीं करते उस पहले ही यंत्र का कार्य होता है। खाने के बाद जो यंत्र कुछ काम करते हैं वह विशेष रोग की विवक्षा में है। तो इसलिए यंत्र तभी आपके लिए परिणाम घोषित कर सकता है जब आपका पेट आदि खाली रहता है। क्योंकि कोई भी साधन, कोई भी अवयव काम में लग जाता है तो उसमें तनाव आ जाती है। तनाव आने के उपरांत शारीरिक गतिविधियाँ अलग ही तब से चलती है, उसमें यंत्र में सही सही गतिविधियाँ नहीं आ पाती। यदि मान लो आप कोई कार्य में व्यस्त हैं और बिल्कुल बहुत कभी भी गुस्सा नहीं करते, लेकिन वो आकर के बीच बीच में मान लो कोई पूछता है, ए उठ शांत, ये तेजी आपको क्यों आ गई? बोलो। क्योंकि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका योग उपयोग एक ही बिंदु पर एकाग्रित है। उसमें वह व्यक्ति आपको बाधित कर रहा है, इसलिए आप में उत्तेजना जो आ गई उसके विरोध में आई। आपके पास बोध होते हुए भी विरोध क्यों कर दिया, तो ये सारा काम बिगड़ जाएगा। समझ में आ रहा? इसी के लिए कहते हैं संयम रखिए। जब लोग डॉक्टर लोग ऑपरेशन आदि करते हैं, शल्य चिकित्सा करते हैं, उस समय किसी को वहाँ पर अनुज्ञा नहीं देते। ए बाहर चलो, लिखवा करके रख देते हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ भी अब आवश्यक है। नहीं समझे? इधर उधर की बातें करते हो, गड़बड़। जिस समय मिलेगा उसी समय, बाद में नहीं। हमारे पास समय नहीं है, समय निकाल करके आओ। हमारे पास जिस समय रहता है उस समय आपको आना पड़ेगा। हमारी तो व्यस्तता रहती है। सुन रहे हो क्या? नहीं आज तो 15 अगस्त है। मैं भी जानता हूँ 15 अगस्त से भी मैं स्वतंत्र था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। आप गिनती रखियो, 70 साल के बूढ़े हो गए। अब स्वजाति उपचरित असद्भुत व्यवहारो यथा पुत्रदारादि मम, विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहारो यथा वस्त्र आभरण हेम रत्नादि मम। अभी ये देखो, पुत्र है, माँ है, पिता है, परिवार के जन हैं, ये सारे के सारे स्वजाति इसलिए हो गए, वे जीव हैं और आप भी जीव हैं, इसलिए उन्होंने विजाति न लिख करके सजाति लिखा। और दूसरी बात है उपचरित इसलिए लिखा, बिल्कुल मुनिमंत्र तंत्र हो ही, क्या बोलते हैं आप लोग, मत न बचावे कोई। और दूसरा भी एक बोलते हैं सुतदारा, नहीं, ये सब पर अपने आप ही दिख रहे हैं। ये सारे के सारे जहाँ देह अपनी नहीं, तहान अपनों कोई, ये रहस्यपूर्ण है। इसलिए इनसे ममत्व छोड़ोगे तब कहीं जा कर के आप मन के ऊपर नियंत्रण रख सकोगे और कर्म सिद्धांत का अमल हो सकेगा। नहीं है तो आप न धर्म कर सकोगे न करने दोगे। इसलिए आवश्यक है। ये विजाति हो गया, वस्त्र आभरण जितने भी हैं वो किसी काम में नहीं आएंगे। इसलिए उपचरित और असद्भुत व्यवहार की अपेक्षा से कहा। विजाति इसलिए है वह जड़ है, उपचरित इसलिए है अपने से पृथक देखने को उपलब्ध हो रहे हैं, असद्भुत इसलिए है वह अपने हो ही नहीं सकते, और व्यवहार इसलिए वो भेदात्मक है। ये सब वाक्य में 3-4 विशेषण के साथ जो कहा गया है ये तथ्यपूर्ण है। बाहर बिल्कुल स्पष्ट देखने में आ रहा है,
उसको भी मैं मेरा कहते रहते हो, और किसी का वियोग हो गया तो फिर तो बरसों होने के उपरांत भी वो याद आ जाता है, आज वही तो दिन है जिस दिन क्या किया था, ये हुआ था। दुख का संवेदन उस दिन जो हुआ था आज भी हो रहा है। इसके कारण उस वस्तु के प्रति आपकी कितनी घनिष्ठता है उसके अभाव में भी ज्ञात हो जाता है। इसलिए बाहरी वस्तुओं के त्याग करने के उपरांत घनिष्ठता समाप्त हो जाती है और मन को जहाँ पर बिठाओ वहीं पर बैठ जाएगा। जैसे आप कहो उसके अनुसार हम करने के लिए तैयार है। जब तक ऐसा नहीं होता 24 घंटा 12 महीने हमेशा आजीवन, ये संकल्प दो प्रकार के होते हैं। आजीवन जो होता है वह यम कहलाता है और कुछ समय के लिए होता है नियम कहलाता है। आप नियम के अनुकरण करने वाले हैं और हम यम को भी ठीक ठाक करने वाले हैं। मृत्यु भी हमारे लिए मरण आजीवन तक हम इसका त्याग किसी भी प्रकार से कोई लोभ से वशीभूत होकर के हाँ नहीं करेंगे, क्योंकि त्याग तो त्याग। कोई बात नहीं, महाराज जी के पास प्रायश्चित ले लेंगे। महाराज जी इस प्रकार गलती हो गई। कैसी गलती हो गई? थोड़े से लोभ हो गए, थोड़ा ही तो गड़बड़ करता है। अभी आगे के लिए हम प्रायश्चित नहीं दे सकेंगे क्योंकि आपकी पुनरावृत्ति 3-4 बार हो चुकी। मन को समझा लो, 1 बार ठीक, 2 बार ठीक, 3 बार ठीक, फिर बाद में ठीक नहीं। पुलिस भी किसी व्यक्ति को पकड़ लेती है, 1 बार आ गए, 2 बार आ गए, 3 बार उसको छोड़ करके नोट कर लेती है। फिर बाद में 4थी बार आ गया तो उसी को पहले पकड़ेंगे, उसी को पकड़ेंगे। ये तो मास्टर हो गया, उसको पकड़ेंगे। है यदि मन ऐसा करता है आप दीजिए। ये 70 साल में जो है ना, ये मन के गुलाम होने के कारण अनुशासनहीनता आ रही है। जो अनिष्ट है उसका पहले मन से वचन से काय से त्याग कर देना चाहिए। पक्की बात है। त्यानुपसेव में तो दबी जइया, जो अनुपसेव है उसका भी त्याग करो। यहाँ तक कि देश से देशांतर में, प्रांत से प्रांतांतर आप चले जाते हैं, खान पीन में यदि आपके पास ये बोध ज्ञान नहीं है, ये क्या वस्तु है, इसका नाम क्या है, किस काम में आता है, यदि मान लो नहीं है तो अजान फल है। इसको अजान फल मान लो। हाँ, अपने यहाँ अजान फल को त्याग करने का विधान है। क्यों? जिसके बारे में हम कोई जानकारी नहीं लेते, ज्ञान नहीं है, वो हमारे लिए बाधक हो जाए तो क्या करेंगे हम? इसलिए उसके बिना भी हम चला सकते हैं। चला सकते हैं ना? चला सकते हैं। आज का विज्ञान क्या काम कर रहा है? साइकिल का जमाना आ गया और रिसाइकल भी चालू हो गया। सुन रहे हो? तब मालूम पड़ेगा। बिल्कुल रिफाइनड हो गए हमारा, हाँ हो गया होगा, लेकिन रिसाइकल जो है अनुपसेव्य भी है। उसके नाम सुनते ही उल्टी हो जाए। जो नाली से निकलता पानी रिसाइकल के माध्यम से सफेद झक, क्या होगा? उसके संस्कार कैसे हैं? अब बताओ, वह उस प्रकार के पानी के कारण यदि मान लो साग सब्जी इत्यादि की भी उगा देते हैं, वो भी ठीक नहीं माना जाता। इसमें अंतर पड़ना चाहिए। उसमें जो कहते हो आप उसका संग्रह करोगे, सब गड़बड़। समस्या आ रही है।
जितनी समस्या है वो नगरों के कारण आ रही है, महानगरों के कारण आ रही है। बाहर जाओ, हवा खाने की कोई आवश्यकता नहीं। अब ये हवा भी खाने के लिए जाते हैं, बोल, क्योंकि रात दिन तो हवा मिलती ही नहीं, वही लू खाओ, उसी का श्वास ले, घुटन हो जाए। और ऐसे बिल्डिंग बना रखे महाप्रासाद सीमेंटेड, तो उसमें हवा आ ही नहीं सकती, और ये टाइट और कर देते हैं, फिर ऊपर से पंखा खोलते हैं, कहाँ से आएगा हवा। बाहर जो है एक प्रकार से खेल रही है हवा, वो भी खेलती है, उसका सेवन करो, स्वस्थ हो गए। ये तो गांधी जी का जमाना है, सुन रहे हो? हाँ, ये तो गांधी जी का जमाना था, इसलिए हमारे लिए तो कोई है ही नहीं, है ही नहीं ऐसा। जिसके लिए प्राण वायु शुद्ध नहीं है, वो तो प्राणों को तो निचोड़ रहा है। ऑक्सीजन भी महानगरियों में बिकने लगी है, और पानी तो आप शीशे में पीने लेंगे हैं। अब क्या पता बिस्लरी में क्या है, रिसाइकल का नहीं है तो क्यों, कौन कर, किसने कहा है? वही है, पी लो। हम विधान कैसे करेंगे बताओ? हम तो उसके हाथ से आहार लेने के लिए सोचेंगे। ये पानी कौन सा है शुद्ध, देखो आप, स्फटिक मणि के समान है। अब स्वस्थ कैसे रहोगे बताओ? मन स्वस्थ कैसे? जैसे खावे अन्न वैसे वे मन, जैसे खावे पानी वैसे वाणी। ये दो ही तो चीजें, दोनों प्राण हैं। ये सब आप लोगों की विदेश शिक्षा का परिणाम मैं मानता हूँ। आप मानो या न मानो, आपके लिए मैं बाध्य नहीं करूँगा। और कोई कह देता है महाराज इनको आशीर्वाद दे दो, वो वहाँ पर जा रहा, हम इसके लिए आशीर्वाद इसलिए नहीं दे सकते, अभी तक तो दिया, हमें क्या मालूम वहाँ पर जाकर के क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या करेगा, ये करे। यदि आप भोजन पान शुद्ध रखते हो तो हम सोचते हैं आपके लिए आशीर्वाद दे सकते हैं। महाराज ये स्वयं हाथ से बनाता, बहुत शाबाश है। हाथ बनाते बनाते वहीं से जल्दी जल्दी पढ़ाई पूर्ण करके इधर आ जाना, वहाँ पर रोकेंगे तो कोई भरोसा है ही नहीं, तो आशीर्वाद दे सकता हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।